नारायण 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 नारायण। एक कथा हम लोगों के जीवन में प्रेरणादायी है, इसलिए इसको हम लोग श्रवण करते हैं। एक राजा के पास बकरी थी और जैसा बकरी का स्वभाव है उसका मुंह सदैव चलता रहता है। जब भी उसके आगे घास डालो वो तुरंत मुंह चलाना शुरू कर देती। राजा ने बकरी को बहुत खिलाया लेकिन फिर भी उसका मुंह चलना बंद नहीं किया। इसका पेट कैसे भरेगा भगवान, क्या खिलाऊं मैं इसको जिसका पेट भर जाए। मैं देता रहता हूँ, खाती रहती जाता, तुम्हारे पेट भरा नहीं इसका। तो अब जैसे राजाओं की झक हुआ करती थी तो उस राजा ने कहा, भाई जो इस बकरी का पेट भर देगा उसको मैं अमुक इनाम दूंगा। कोई बड़ा इनाम कहा। बहुत लोग हैं, एक रात ले जाओ, 2 रात ले जाओ, जब उसका पेट भर जाए तो ले आना। लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि घास न खिला करके, पहले खूब घास खिलाई, फिर बरसीम खिलाई, और जब भी उसके आगे डालो खाना शुरू कर दो। लोगों ने सोचा को हैवी डाइट दे दो तो भीगे हुए बादाम भी खिलाए। हम लोग जानते हैं कि बकरी बादाम खाती थी, तो बादाम भी खिलाए, लेकिन फिर चारा डाला तो फिर खाने लग गई। हर व्यक्ति बकरी लेके आया राजा के पास, हम पेट भर लाए और फिर वो भूखी तो भूखी मुँह चलाना शुरू। तो एक संत ने सोचा चलो ये बेचारा धार्मिक राजा है और प्रजा पालक है, इसकी सेवा मैं कर दूं। तो उसने राजा से कहा, मैं बकरी ले जाता हूँ, इसका पेट भर लाऊंगा, 2-3 दिन बाद आऊंगा। अच्छा महाराज, आप इसका पेट भर लाओगे तो हम बड़े खुश होंगे। वाह। तो वो संत उस बकरी को लेके गए, थोड़ा तो घास खिलाई, इसके बाद उसके आगे घास डालें और जैसे ही वो बकरी खाने लगे उसके मुंह के ऊपर एक डंडा रसीद करे। बेचारी घबरा गई। फिर संत ने उसके आगे हरी हरी घास डाली, फिर जैसे ही बकरी पड़ी एक डंडा उसके मुंह के ऊपर मारा। बकरी समझ गई घास खाएंगे तो डंडा पड़ेगा। डंडे के डर के मारे उसके आगे जब घास डालो तो मुंह ऐसे कर ले, फिर घास डालो फिर ऐसे मुंह कर ले। संत बकरी को लेकर के और राजा के पास पहुंचे। ले महाराज, आपकी बकरी का पेट भर गया, आप खिला के देखो। राजा ने कहा, ये पीठ और पेट तो एकदम पिचक गया है, पेट और तुम कह रहे हो पेट भर गया है। तो राजा, आप खिला के देख लो ना, पेट भरा कि नहीं पता चल जाएगा। और संत अपना डंडा लेके चुपचाप पैर के पास खड़े हो गए। अब जैसे ही हरी घास का पूला डाला गया और बकरी भगी पीछे, उसने सोचा कर गाल खाई तो वो डंडा दिखाई पड़ रहा है। सबने कोशिश करके देख ली, राजा भी आया और सब चुपचाप खड़े हुए। डंडा तो सदिवास होता ही है, हम भी सोटी लेके चलते। बस वो जहां घास आवे तो बकरी पीछे हट जाए। और राजा ने कहा, वाह संत, आपने तो कमाल कर दिया। मैं देख रहा हूं इसका पेट पिचका हुआ है और फिर भी ये देने पर भी घास नहीं खा रही है। महाराज आपने क्या किया? तो संत ने कहा, राजन
अब ये हमारा संतों का रहस्य है, आप क्या करोगे जान के? तो राजा ने कहा नहीं महाराज, आप अवश्य बताओ। तो राजा ने कहा जब हमने सुना कि बकरी को बहुत लोग प्रयास करके चारा खिला करके लाते हैं फिर भी मुंह चलाने लगती है, तो मुझे ध्यान आ गया हमने गीता में पढ़ा था कि इंद्रियां विषयों से कभी तृप्त नहीं होती। हम जितना जितना इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विषय उनको प्रस्तुत करते हैं, देते हैं, तो जैसे अपने यहाँ पीछे यज्ञ कुंड है, हमारे सब वैदिक ऋषिगण ऋषि कुमारगण उसमें हवन करते हैं, तो जैसे जैसे अग्नि में और हवी डाली जाती है, घृत अर्पित किया वो और बढ़ती है। इंद्रियों का स्वभाव भी राजन ऐसे ही है, जितना जितना इनको भोग दो उतना ही उतना और भोग की ओर ये उन्मुख होती जाती है। इनकी तृप्ति हुई नहीं। नीति के श्लोक में लिखा है संसार की जितनी भी सुंदरी स्त्रियां हैं, जितना भी वैभव है, जितनी भी संपदा है, वो सब एक व्यक्ति की तृप्ति के लिए अलम नहीं है, क्योंकि स्वभाव है। जितना जितना मिलता जाता है उतना उतना लोभ और बढ़ जाता है। जीव प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, इसलिए इनको एक संयम से जितनी आवश्यकता है उतना प्रदान करो। जब ये और की इच्छा करें तब इनके ऊपर विवेक का डंडा लगाओ, नियंत्रण करो। विवेक से इनको नियंत्रित किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा कि इंद्रियों का स्वभाव है, लेकिन बहुत मीठा खाने वालों को जब डायबिटीज हो जाती है और जब उनके सामने मीठा दिया जाता है मन तो बहुत करता है। डायबिटीज वालों ने कहा महाराज इतना मीठा खाने का मन करता है, चोरी करके, कुछ लोग खा भी लेते चोरी करके, तो चोरी करके खाने को मिलता है, लेकिन वो जब इंजेक्शन याद आता है तो डर लगता है। तो बस ये विवेक का इंजेक्शन लगाते रहो। जितनी इंद्रियों की आवश्यकता है वर्ण, आश्रम इत्यादि की मर्यादा के अंतर्गत उतना उतना भोग इनको प्रदान करो कि ये स्वस्थ रहें। अगर केवल उनको निराहार रखोगे तो निराहार रहने से इंद्रियों की वासना समाप्त नहीं होती, वो तो परम दृष्टा निवर्तते। तो इसलिए अगर शरीर को इंद्रियों के माध्यम से उपयुक्त आहार विहार नहीं दिया गया तो शरीर चलने लायक भी नहीं रहेगा। तुम्हारी रोज की जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं उनका अनुष्ठान भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना इनको अवश्य दो। लेकिन प्रसिद्ध उदाहरण हम लोग सुनते रहते हैं, वीणा के तार को इतना मत कस दो, टाइट कर दो कि वीणा का तार ही टूट जाए, लेकिन इतना ढीला भी न करो कि स्वर ही न निकले। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख।
इंद्रियों को तो जितना जितना दोगे और मांगेगी, लेकिन ये विवेक जो हमको महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होता है। इसीलिए महापुरुष संशय ये अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। 3 दुर्लभ वस्तुओं में अत्यंत दुर्लभ महापुरुष संशय है। महापुरुष हमको विवेक प्रदान करते हैं, हमको प्रकाश प्रदान करते हैं। उस प्रकाश से हम अपना मार्ग अवलोकन कर लेते हैं, कहाँ गड्ढा है, कहाँ कांटा है, कहाँ सुगम मार्ग है, कहाँ मोड़ है। उस विवेक के प्रकाश में अपना मार्ग निश्चित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा करें। भगवान आप सबका मंगल करें। आज पूज्य महामंडलेश्वर स्वामीनारायण जी ने भी अनुग्रह किया। नासिक में महाराज श्री विराजते हैं, बड़े अच्छे भागवत के प्रवक्ता भी हैं और बड़ा सुंदर गान भी करते हैं। और अब हमको नारद जी में और इनमें थोड़ा विचार करना पड़े, कंपटीशन में कौन ज़्यादा भ्रमण करता है। तो कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, पता चला रामेश्वरम में, अभी पता चला कि तिरुपति बालाजी में है। तो ये भ्रमणशील भी हैं और आज बड़े अनुग्रह करके हम लोगों के बीच में पधारे हैं। हम आप सबकी तरफ से उनको वंदन करते हैं। पूज्य अधिकारी जी महाराज और सब संतों को प्रणाम करते हैं। सभी ऋषि कुमारों को और आचार्य जी को भी अभिनंदन करते हैं। और यहाँ जो विराज रहे हैं वो, और ये विज्ञान के माध्यम से जो हमारे साथ उपस्थित हैं, सबकी मंगल कामनाएं करते अपनी वाणी विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।